पावर पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने सारे होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ आपको कंप्लीट सिखाई है। नेक्स्ट जो वीडियो आज हम लेके आए हैं वो है रिव्यू टैब। हर सैटरडे हमारा एक नया वीडियो लॉन्च होता है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। इस तरह के और भी कई नए वीडियोस भी हम लेके आने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो अभी सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू टैब में जाएंगे। रिव्यू टैब में बहुत सारे ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं वन बाय वन हम सारे सिखाएंगे। सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे स्पेलिंग, प्रूफिंग में स्पेलिंग दे रखा है, यानी स्पेलिंग और ग्रामर का करेक्शन अगर हमें करना हो तो हम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, ये देखिए कुछ हमने मिस्टेक करी, तो मिस्टेक जहाँ करी है वहाँ पे नीचे रेड अंडरलाइन आ रही है, इसका मतलब ये स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर आप इसको करेक्शन करना चाहते हैं तो रिव्यू टैब के अंदर ये स्पेलिंग का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपको सजेशन के लिए वर्ड्स आपको राइट साइड में दिखाई देंगे। आप यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे, भाई कौन सा वर्ड आपने गलत लिख लिया है, ये वर्ड ये स्पेलिंग का ऑप्शन हमने जनरली MS वर्ड में भी देखा था, वही चीज़ है, सेम वही प्रोसेस रहता है इसका भी। ये जनरेशन लिखना चाह रहे थे लेकिन गलती से हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, तो आप सजेशन से वर्ड ले लीजिए। यहाँ पे हमने सजेशन से वर्ड लिया और इसको चेंज कर दिया, तो देखिए वो जनरेशन में कन्वर्ट हो गया और उसके नीचे की रेड अंडरलाइन जो थी वो भी हट गई, यानी ये वर्ड करेक्ट हो गया। इसी के अलावा अगर नीचे और भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, सजेशन से वर्ड ले लीजिए और उसको चेंज कर दीजिए। कई बार होता है कि आपको वो स्पेलिंग सही है, आपने जो लिखी है वो स्पेलिंग सही है, कंप्यूटर की डिक्शनरी में वो वर्ड गलत दे रखा है, तो आप उसको चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर वंस करेंगे तो वो इग्नोर हो जाएगा, यानी वो रेड अंडरलाइन वहाँ से हट जाएगी। जैसे अभी मैं यहाँ पे इग्नोर वंस करके देखती हूँ, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे आ गया है, वो हमने जहाँ पे करेक्शन किया था, ये देखिए ये दो वर्ड्स थे, दोनों वर्ड हमने करेक्शन कर लिए। तो इस तरह से ये दोनों ही वर्ड करेक्ट हो चुके हैं। तो आप चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं और आप चाहें चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखते हैं थेसोरस। किसी भी वर्ड का अगर हमें कोई सिमिलर वर्ड रखना है या ऐसा कोई डिफरेंट वर्ड भी हम चाहते हैं कि उस वर्ड से संबंधित कोई वर्ड हो, तो हम थेसोरस ऑप्शन को यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे ट्रीज हटाना चाह रहे हैं, अब ट्रीज को हटा के हम क्या लिखना चाह रहे हैं, दूसरा कोई वर्ड इससे सिमिलर हो, तो थेसोरस हमको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज आपके सामने आ गई है, बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं। आप क्या लिखना चाह रहे हैं, जैसे ब्रांड लिखना चाह रहे हैं, तो इस पे राइट क्लिक करो यहाँ पे और इसको इंसर्ट कर दो। तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो नया वर्ड आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से किसी भी वर्ड का अगर हम सिमिलर वर्ड चाहते हैं या कोई ऐसा वर्ड जो हम उस डेटाबेस में उसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उसको थेसोरस ऑप्शन को यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन रिव्यू टैब में अपन पढ़ रहे हैं चेक एक्सेसिबिलिटी। इसके लिए हम एक नई फाइल खोलते हैं, हम एक नई फाइल खोल देते हैं और इसमें कुछ सेलेक्टेड स्लाइड्स हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने कुछ स्लाइड्स ओपन करी है। अब इसमें किसी में हमने टाइटल डाल दिया है, ये हमने किसी में तो टाइटल डाल दिया है ना। मैंने यहाँ पे एक टाइटल लिखा है। अब हम चेक एक्सेसिबिलिटी करते हैं रिव्यू टैब में जाके, तो यहाँ पे क्या है, जनरली डेटाबेस के साथ आपको कुछ एरर भी दिखाई देती है। यहाँ पे स्लाइड 2 में देखिए स्लाइड टाइटल, यानी आपने कोई टाइटल नहीं ऐड किया है। ऐड टाइटल करेंगे तो यहाँ पे वो टाइटल लिखने के लिए आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ पे टाइटल लिखना भूल गए हैं या टाइटल आपने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे आप टाइटल लिख दीजिए। ये मैंने टाइटल यहाँ पे लिख दिया, ये टाइटल ऐड हो गया। तो देखिए यहाँ पे थर्ड वाली स्लाइड के लिए भी ये कह रहा है, आप अगर चाहें तो इसको भी एडिट कर दीजिए। यहाँ पे भी आप टाइटल मिसिंग है, टाइटल आपका वो बता रहा है मिसिंग स्लाइड टाइटल, यानी स्लाइड पे टाइटल मिसिंग है। ये हमने यहाँ पे भी टाइटल लिख दिया। तो देखिए अब यहाँ पे हर तरह से आपका जो है वो एरर रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हमें किसी भी तरह की कोई एरर आपकी स्लाइड में दिखाई देती है तो उस एरर को हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्च। किसी भी चीज़ को अगर हम सर्च करना चाहते हैं तो देखिए इसके लिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इससे रिलेटेड कोई जानकारी और लेना चाहते हैं तो हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको कॉपी करके यहीं पे ले लेते हैं और इसके बारे में हमें कोई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ से जानकारी ले सकते हैं, तो उसके बारे में वो आपको सर्च करके दे देता है। ये देखिए बेनिफिट्स बहुत सारे बता दिए हैं आपको। अगर कोई भी यहाँ से कोई सजेशन लेना है तो आप सजेशन डायरेक्टली ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक के रूप में भी दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट लिंक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये सब चीज़ें आप
एज अ हेल्प के लिए आप ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी जानकारी अलग से लेना चाहें सर्च कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम ट्रांसलेट की। किसी भी डेटाबेस को अगर हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं किसी अदर लैंग्वेज में तो कर सकते हैं। जैसे हमने ये एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया और ट्रांसलेट में गए, तो यहाँ पे आपको ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और आपको चेंज करके कौन सी दूसरी लैंग्वेज लेनी है। तो यहाँ पे हमें वो लैंग्वेज चूज़ करनी है। अभी हमने यहाँ पे इंग्लिश ले रखा है, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश सर्च करना है। हमने ये इंग्लिश ले लिया और इसको कन्वर्ट किस लैंग्वेज में करना है वो लैंग्वेज आप नीचे सर्च कर लें। अब हम इसको जैसे हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम हिंदी ले लेते हैं। ये देखिए हिंदी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप इसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंसर्ट कर दें, तो हमने डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया, तो वो सारा मैटर जो है उसमें चेंज हो गया है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास इंग्लिश कन्वर्सेशन भी रहे और हिंदी भी रहे, तो आप इसको अलग से नीचे भी एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे अलग से भी ले सकते हैं और इसको इंसर्ट कर दें, यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया, ये ट्रांसलेट हो गया हमारा। उसके अलावा है एक लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज क्या होता है कि हमारी जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज, वैसे तो क्या है जनरली हमारी जो इंडिया की लैंग्वेज जो इंग्लिश में चलती है, यूनाइटेड स्टेट वाली चलती है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि जब भी आप मैटर टाइप करेंगे तो उसी लैंग्वेज में ही आपका आएगा। तो लैंग्वेज की सेटिंग कभी भी यहाँ से चेंज नहीं करें। आपको बहुत ज़रूरत लगती है तो आप यहाँ पे जाके लैंग्वेज की प्रूफिंग सेटिंग या कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद है ऐड कमेंट। अगर हमें किसी मैटर पे कुछ कमेंट देना है तो हम कमेंट दे सकते हैं। किसके लिए क्या कमेंट लिखना है, हमने वर्ड सेलेक्ट किया, कमेंट में गए और यहाँ पे कुछ कमेंट लिखना है, तो एक राइट साइड में आपको एक कमेंट बॉक्स ओपन होता हुआ दिखेगा। आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई कमेंट अगर आप डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट डाल दिया और इसको ऐड कर दिया, तो ये ऐड हो गया इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए। अगर आप चाहें कि किसी पैराग्राफ के लिए भी कोई कमेंट लिखना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके न्यू कमेंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप इसके लिए कोई कमेंट लिख सकते हैं। ये मैंने इसके लिए भी लिख दिया और इसको भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप कमेंट कई सारे दे सकते हैं। किसी टेक्स्ट पे कमेंट दे सकते हैं, किसी इमेज पे कमेंट दे सकते हैं। जैसे मुझे इस इमेज पे कोई कमेंट देना है तो इस इमेज पे मैं कमेंट दे सकती हूँ। ये मैंने लिख दिया और इसको भी ऐड कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे आपने कमेंट ऐड कर दिए। कहाँ पे कौन से कमेंट ऐड करे हैं तो आप शो कमेंट में जाके यहाँ पे देखिए कमेंट पैन, ये नहीं अगर खुला हुआ हो तो आप कमेंट पैन पे क्लिक करके कमेंट पैन खोल सकते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स जो हमारे पास राइट साइड में खुला हुआ था वो बंद हो गया। अगर हम वापस इसको शो करना चाहते हैं तो शो हो जाएगा। सारे कमेंट शो मार्कअप पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन से कमेंट हमने लिए हैं। प्रीवियस वाले पे जाएंगे तो पहले वाले कमेंट पे दिखेगा, ये देखिए पहले वाले कमेंट पे आ गए। नेक्स्ट वाले पे जाएंगे तो नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा। ये प्रीवियस पहले वाले कमेंट, कौन कौन से कमेंट हमने किसके लिए दिए हैं तो वो हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये इसके लिए दिया है और इसके लिए ये दिया है। और कौन सा देखना है, अगर आपने नेक्स्ट या प्रीवियस कहीं पे किया, देखिए यहाँ पे अगर जनरली आप देखें तो आपको स्लाइड शो जहाँ दिखाई दे रहा है, स्लाइड शो में आपको यहाँ पे जहाँ पे जिस स्लाइड पे आपने कमेंट दिए ना तो वहाँ पे दिखा है कि 2 कमेंट आपने यहाँ पे दे रखे हैं। एक आपने 5th वाली स्लाइड पे एक कमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कमेंट वहाँ पे अलग से भी आपको नंबरिंग वहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस स्लाइड पे मैंने इतने कमेंट यूज़ किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे भी आपको शो हो जाएगा। आपको यूँ पर्टिकुलर हर एक स्लाइड पे जा के ढूंढना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली उस स्लाइड पे आप जा सकते हैं जिसपे आपने कमेंट ऐड किए, तो यहाँ पे ये कमेंट दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम कमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसा हम कमेंट चाहें उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट ऐड कर दें। इसके अलावा किसी कमेंट को अगर डिलीट करना है, जैसे इसमें हमने 2 कमेंट दिए थे, इस वाले कमेंट को अगर हमें डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, ये कमेंट हमने डिलीट करना है। यहाँ पे भी एक ऑप्शन दे रखा है डिलीट थ्रेड, अगर आप इसको डिलीट थ्रेड करेंगे तो ये यहाँ से कमेंट डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास इस स्लाइड में एक ही कमेंट है, आप देखेंगे तो इधर भी एक ही दिख रहा है, तो ये कमेंट का ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट स्टेप है इसमें कंपेयर। कंपेयर मतलब 2 फाइलों का कंपेयर किया जाता है। जैसे हमारे पास एक एडिटिंग फाइल है और एक मेन फाइल है। अब हम इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके और इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेव एज कर देते हैं और फिर हम इसमें कुछ एडिटिंग करते हैं। सेव एज करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं और इस फाइल का नाम हम थोड़ा सा करेक्शन, हमने नाम दे रखा है बेसिक ऑफ नेचर, हम इसको दे देते हैं, इसका नाम हम कॉपी के नाम से, यानी ये हमारी जो है वो रिवर्स फाइल बनेगी, एडिट फाइल बनेगी, तो हमने उसके नाम के आगे कॉपी फाइल लिख दिया। इसका मतलब है 2 फाइलें हम बनाना चाह रहे हैं, एक तो ऑलरेडी बनी हुई है मेन फाइल और उसकी डुप्लीकेट कॉपी हमने बना दी सेव एज करके। ये हमने सेव कर दिया। अब हम इसमें कुछ एडिटिंग करना चाह रहे हैं, जैसे हम एडिटिंग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एडिटिंग की, जैसे इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया
और इसका जो शेप है उस शेप का भी हमने कुछ फील कलर दे दिया, ये हमने कुछ फील कलर दे दिया। इसमें टेक्स्ट में भी कुछ कलर हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसका कलर हम कुछ अलग देना चाहते हैं, तो यहाँ से टेक्स्ट फील्ड में गए, यहाँ पे हमने कलर चेंज कर दिया, ये कलर चेंज हो गया। अदर आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस आप इस वाली स्लाइड में आप कर दें। ये देखिए हमने कुछ इसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया है, इसको इटैलिक भी बना दिया है और इस टेबल का फॉर्मेट थोड़ा सा हम और बदल देते हैं, इसमें एक्स्ट्रा रो कॉलम और बना देते हैं। ये कुछ हम एडिटिंग कर रहे हैं उस पर, ये हमने कुछ एडिट कर दिया। जो भी हमने एडिट किया है अब हमारी इसको हम कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। अब हमें ये दोनों कंपेयर करनी है उस मेन फाइल से इस कॉपी वाली फाइल में, यानी हम ये देखना चाहते हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किया है, हमने एडिट क्या क्या किया है। तो वो देखने के लिए हमें ओपन करना है वो फाइल भी, हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। ये तो हमारी रिसेंटली फाइल में से देख लेते हैं, यहाँ पे ये तो कॉपी वाली फाइल जो अभी हम रिसेंटली उस पर हमने कुछ एडिट किया है और मेन फाइल भी हम ओपन कर देते हैं। तो हमारे सामने दोनों फाइलें ओपन हो चुकी हैं। अब हमें इस मेन फाइल से उस फाइल का कंपेयर करना है कि हमने क्या क्या बदलाव किए हैं। इसके लिए हम चलते हैं रिव्यू टैब के अंदर, कंपेयर पे क्लिक करते हैं। कंपेयर में आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो आपने कॉपी बना रखी है। ये मैंने कॉपी बना रखी है, इसको मैंने मर्ज कर दिया। देखिए मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में कुछ रिवीजन के ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपने एक तो टाइटल 1 यहाँ पे हमने कुछ बदलाव किया है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या चेंज किया, एक तो हमने उसको इटैलिक किया है और इसका अलाइनमेंट हमने लेफ्ट साइड में किया है। तो ये दो चेंजेस हमने उस पर किए हैं, तो ये आपकी उस फाइल में रिवाइज फाइल में आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमने बदलाव किया। फिर दूसरा हमने टेबल में कुछ बदलाव किया, तो इस पर भी हम क्लिक करेंगे हमने क्या बदलाव किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेबल कंटेंट्स लिख रखा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे यानी आपने उस कंटेंट को बढ़ाया है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने मेन फाइल में और रिवाइज फाइल में, हमने जो कॉपी वाली फाइल में हमने क्या क्या बदलाव किया। देखिए यहाँ पे भी हमने ये मार्क जो दिखाई दे रहा है, इस मार्क से हमें आइडिया लग रहा है कि यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किया है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, हमने टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज किया है, उसमें इंसर्ट ब्रेड लिखा है, ये सब चेंजेस हमने किया जो वो बता रहा है कि ये सारे चेंजेस आपने चेंजेस किए हैं। एडिटिंग फाइल में आप जो भी एडिटिंग करते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाता जाता है भाई क्या क्या एडिट आप करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए हमने अभी अभी रिसेंटली जो पहले चेंजेस किए थे वो भी इसमें बताएगा। जैसे अभी हमने जो चेंजेस किए वो भी दिख रहे हैं और उससे पहले जो हमने चेंजेस किए थे वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि हमने क्या क्या चेंजेस किया था। ट्रीज को लिया था हमने थेसोरस के लिए, तो वो भी इसने बता दिया है। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह से यहाँ पे आपको चेंजेस करते हुए दिखाई दे रहा है कि ये सारे चेंजेस आपने इस पे किए हैं। यहाँ पे भी एक मार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ चेंजेस किया। हमने लैंग्वेज यूज किया था, ट्रांसलेट यूज किया था, जहाँ पे हमने मैटर को चेंज किया था। तो यहाँ पे आपकी सारी चेंजेस दिखा रहा है कि आपने मेन फाइल से डुप्लीकेट फाइल में जो भी चेंजेस किया है वो आप सारा शो कर पाते हैं कंपेयर ऑप्शन में। और अगर आप कंपेयर ऑप्शन का कुछ भी एडिटिंग किया हुआ चीज एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर एक्सेप्ट चेंज करना चाहते हैं, चेंज एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दिस स्लाइड, तो सारे एक्सेप्ट सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएंगे। एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन, सारे प्रेजेंटेशन में एक साथ हो जाएगा। हम स्लाइड्स में चाहते हैं, स्लाइड में चेंजेस हो गए। तो देखिए जहाँ जहाँ हमने चेंजेस किया तो सारा चेंजेस आपको एक साथ दिखाई दे रहा है इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं रिजेक्ट करना तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट ऑल चेंजेस टू द स्लाइड। तो जैसा हमारे पास पहले था मैटर वैसा ही आ जाता है। रिजेक्ट करना चाहते हैं आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ पे भी हमने कंपेयर ऑप्शन को यूज़ किया था वो सारे एक्सेप्ट हमने करना चाहा तो एक्सेप्ट किया और नहीं तो उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रीवियस वाले पे जाओगे तो पहले वाले आपको दिखाएगा कि पहले आपने क्या क्या लिया था। भाई ये चीज़ ली थी हमने, यहाँ पे बदलाव किया था। यहाँ पे नेक्स्ट पे जाओगे तो नेक्स्ट दिखाएगा, ये नेक्स्ट चीज़ है, पैराग्राफ का है, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। इसके अलावा रिवीसिंग पेन यानी ये पेन ऑप्शन अगर आपको वापस ओपन करना है तो आप ओपन कर सकते हो, उसी पे क्लिक करेंगे तो बंद भी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारा कंप्लीट एक जो रिव्यू टैब हमने पढ़ा था वो सारा कंप्लीट हो जाता है। बेसिकली आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो हम पहले ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब इसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं लेकिन वो प्रेजेंटेशन में काम आने वाली हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा होगा। वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको लास्ट तक पूरी चीज़ अच्छे से समझ में आती है। तो ये था हमारा रिव्यू टैब MS पावर पॉइंट का। नेक्स्ट हम वीडियो के साथ मिलेंगे जो रहेगा हमारा व्यू टैब।
तो उसको भी जरूर देखिएगा ताकि आपका कंप्लीट एक पावर पॉइंट लाइन टू लाइन स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। धन्यवाद।